स्टूडेंट कक्षा में अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 1 भाग 1 प्रश्न संख्या 1 करने जा रही हूँ। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। संख्या दे रखी है मेरी, ये है ना। सबसे पहले इन संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ से 56 है ना, ये यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर ये लिखना होता है। जब तक आपको अलग नहीं दिया हो कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में अंक नंबर सिस्टम में लिखें, तब तक आप भारतीय संख्या पद्धति में लिखें। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर ही दोबारा से इसी क्वेश्चन को लिखती हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया यहाँ पर, और आपको 3 अंक छोड़कर कोमा इंसर्ट करना होता है, कोमा लगाना होता है। अब ये देखिए सारा इकाई के अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक के अंक है। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए 1000 और यहाँ पर 10,000, है ना। तो आप पहले 2 अंक पढ़े 56, अभी कितना हुआ 4056, और ये कितना हो गया 24,056। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको उत्तर में 24,056। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप 2 को पढ़ के देखिए, फिर 3 को पढ़िए, फिर 4 को पढ़िए। आपने देखा कोमा के साथ में 2 अंक एक साथ पढ़ना है। कोमा से नंबर सेपरेट करने का मतलब ये कि दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा और ये तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया उत्तर का। हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसको भी संख्या को मैं रीराइट कर लेती हूँ, दोबारा से लिख लेती हूँ। अब देखिए मैंने आपसे कहा 1, 2 और 3 अंक छोड़कर आप कोमा लगाइए। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000। तो 10,000 मतलब 40,009। तो आपको उत्तर में लिखना है 40,009। स्टूडेंट जब भी हम लिखें तो आप थोड़ा मात्राओं का भी ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि अगर हमारी मात्राएं अच्छी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं नंबर का वेटेज कम हो जाता है। ठीक है, अब उत्तर में यहाँ देखिए यही संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5 बार लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार मैंने 9 लिख लिए। जैसे पहले सिखाया कि पीछे के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा छोड़ दीजिए। अब इसको पढ़िए। तो ये हो गया 99,999। तो आप 99 99 हज़ार 999। इस तरह से आपको लिखना है और पढ़ना है। फिर आगे चलते हम यहाँ पढ़िए। मैं इस नंबर को रीराइट कर रही हूँ, दोबारा से लिखना। देखिए 3 अंक छोड़ के किया मैंने, कितना हो गया अभी 80,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। मैं बार बार नहीं पढ़ूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको पढ़ना आराम से सिखा दिया है। अब आप खुद से देखिए 80,000, 80,000, 500, 80,511। स्टूडेंट अंकों को शुद्ध ढंग से लिखना सबसे बड़ी बात होती है। लिखना पढ़ना सबको आ सकता है, पर शुद्ध कितना लिख रहे हो ये देखा जाता है। मैंने फिर से अंक रीराइट कर लिया, 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से देखिए 725 और इसको कितना पड़ता है 67। तो 67,725, 67,725। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने पहला जो प्रश्न है हमारा वो अच्छे से कर लिया है। अब हम मूव करते हैं, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप देखना, हमें लिखना है 12,372 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जो अंक है ना, ये किस स्थान पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर लिख के बताती हूँ 12,372। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा अलग तरीके से बताना चाह रही हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए 2 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पे। तो ये 2 होगा।
7 किसके स्थान पर है, ढाई के स्थान पे, तो 7 ढाई 70। 3 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा मतलब 100, तो ये कितना हो गया 300। कितना हो गया स्टूडेंट 300। और ये 2 किसकी जगह पर है, 1000 की जगह पे, किसकी जगह पे स्टूडेंट 1000 की, तो ये क्या पड़ा जाएगा 2000, क्या पड़ा जाएगा 2000। ठीक है। और ये 1 किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, तो मैं 1 है तो क्या पढ़ूँगी 10,000, तो 10,000 ऐसे लिखते हैं। अब इन्हीं नंबरों को मुझे यहाँ पर जमाने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इन्हीं नंबरों को यहाँ पर जमाती हूँ जैसे ये लिखा है। सबसे पहले चाहे तो आप बड़े नंबर से शुरू करें, चाहे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, जैसा आपकी सुविधा हो। तो मैं चाहती हूँ कि पहले छोटे नंबर से इकाई के स्थान पे 2 प्लस 70 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 10,000। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया विस्तारित रूप। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझाना चाहूँगी स्टूडेंट कि ये आए कैसे। मैंने यहाँ तो आपको बता दिया, पर इसका एक और तरीका स्टूडेंट जो आप देखिए मेरे साथ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से इसी नंबर को लिखती हूँ 12,372। 2 किसके स्थान पर स्टूडेंट, इकाई के स्थान पर, तो 2 को 1 से गुणा करोगे आप। 7 किसके स्थान पर है, ढाई के स्थान पर है, तो इसको 7 को किससे गुणा करोगे आप 10 से। ठीक है, आप बीच में आप प्लस का निशान लगा देंगे। मैं थोड़ा इस नंबर को इधर किसका लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा बोर्ड पे आपको दिखने में। ठीक है, प्लस 3 किसके स्थान पर, सैकड़ा को, तो 3 को 100 से गुणा करो। फिर 2 किसके स्थान पर है स्टूडेंट, 1000 के स्थान पर है, 1000 से गुणा करो, प्लस लगाइए। और 1 किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, तो मैं 1 को गुणा करूँगी 10,000 से, और मैं यहाँ लगा दूँगी प्लस का निशान स्टूडेंट। अब मैं इन नंबरों को थोड़ा ब्रैकेट बना के आपको सेपरेट करके दिखा दूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर था मेरा 7 गुणा 10। ठीक है, अब देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, 7 को 10 से गुणा करा 70, प्लस का निशान साथ चलेगा। 3 को 100 से गुणा करा 300, प्लस 2 को 1000 से गुणा करा तो मेरा हो गया 2000, प्लस और 1 को मैंने 10,000 से गुणा किया तो मेरा उत्तर क्या हो गया 10,000 स्टूडेंट। इस तरह से सवाल होते हैं, ये सही प्रोसेस है, बट शॉर्ट प्रोसेस के लिए बच्चों को ऐसे सिखा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 एक इकाई के स्थान पे है तो एक बार 2 लिख दीजिए, या और फिर इसके बाद 7 7 के पीछे 1 अंक है तो एक और 0 लगा दीजिए। 3 के पीछे 2 अंक है तो आप 2 0 लगा दीजिए। 2 के पीछे 3 अंक है तो 2 के पीछे आप 3 0 लगा दीजिए। 1 के पीछे 4 अंक है तो 1 के पीछे आप 4 0 लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। मैंने ही आपको विस्तारित रूप 3 तरह से सिखाया। स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप करके देखिए। स्टूडेंट देखिए, ये जो संख्या है हमारी 23,434, इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है। सबसे पहले जैसे स्टूडेंट मैंने बताया था, विस्तारित रूप को मैंने 3 तरीके से आपको बताया था। इसका पहला क्वेश्चन, अब मैंने वहाँ पर आप अच्छे से समझिए। अब मैं यहाँ पर जैसा कि आपकी बुक में करवाया गया है और आप लोगों के कोर्स में वही सिखा रही हूँ। आप सबसे पहले विस्तारित रूप में आप आगे से लिखना शुरू कर दें, इजी पड़ता है। सबसे पहले आपने 2 लिख लिया, कितना लिखा स्टूडेंट 2। इस 2 के पीछे 1 2 3 4 अंक है तो आप 4 0 लगा दीजिए स्टूडेंट। क्यों लगाया 4 0? क्योंकि ये 10,000 के स्थान पे है, तो 2 को अगर मैं 10,000 से गुणा करती हूँ तो होता है 20,000, प्लस 3 लिख कर, क्योंकि ये किसके स्थान पर है, ये देखो 1000 के स्थान पर है तो आप 3,000 लिखेंगे, प्लस 4 किसके स्थान पे है, 100 के स्थान पे, तो आप 400 लिखेंगे, प्लस 3 किसके स्थान पर है, ढाई के स्थान पर है तो 30 लिखेंगे, और 4 किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे, तो आप 4 लिखेंगे। इस तरह से आपका विस्तारित रूप हो गया दी गई संख्याओं का। अब मैं इसी का थर्ड पार्ट करती हूँ स्टूडेंट। देखिए आप, थर्ड पार्ट में हमारा है 45,302। तो स्टूडेंट देखिए 45 का जो 4 है यहाँ से स्टार लिखो। 4 किसके स्थान पे, 40,000 के स्थान पे स्टूडेंट
है ना, 10,000 के स्थान पे, प्लस 5 किसके स्थान पे स्टूडेंट, 5,000 के स्थान पे, तो आप 5,000 लिख दीजिए। प्लस 3 किसके स्थान पे स्टूडेंट, सैकड़ा के स्थान पे, तो 300 लिख दीजिए। प्लस 0 किसके स्थान पे, दहाई के स्थान पे 2 बार लिख दीजिए। प्लस 2 किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे 2 ही लिख दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इसी का 4th पार्ट है। 75,004 स्टूडेंट, जो ये 7 है आपके, वो 7 10,000 के स्थान पे है, तो 70,000 लिख दीजिए। प्लस 5 आपके 1000 के स्थान पे है, 5,000 लिख दीजिए। प्लस ये 0 सैकड़ा के स्थान पे, 3 0 लिख दीजिए। प्लस ये 0 आपका दहाई के स्थान पे है, 2 0 लिख दीजिए। प्लस ये जो 4 है इकाई के स्थान पे, इसलिए 4 लिख दीजिए। इसी तरह से इसका क्वेश्चन जो 5 है, 5 है, वो है 68,877। आपको इसका विस्तारित रूप लिखना है। ये जो आपके दिए गए 6 हैं वो 10,000 के स्थान पे, तो ये कितने हो जाएंगे, 60,000। ये आपके 8 किसके स्थान पे स्टूडेंट, 1000 के स्थान पे, तो 8,000 हो जाएंगे। प्लस 8 सैकड़ा के स्थान पे, तो 800 हो जाएंगे। प्लस जो आपके 7 है वो दहाई के स्थान पे 70, प्लस ये 7 इकाई के स्थान पे, तो 7 रहेंगे। इस तरह से ही हमारा विस्तारित रूप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम नीचे दी गई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। स्टूडेंट देखिए, प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। सबसे पहले जो दिए गए अंक है आप इसे खड़ा जमा लीजिए इस तरह से जोड़ की विधि से। तो आप यहाँ पर ये जो 40,000 है उसको ऐसे लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा कोमा लगा देती हूँ स्टूडेंट इस तरह से, उससे हमें क्या होता है, संख्या पढ़ने में आसानी होती है। फिर आपका है 5,000, आप 5,000 इस तरह से लिख दीजिए। फिर आपका है 700, आप 700। फिर आपका 70 और फिर आपका 2। देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ी संख्या को पहले जमाया, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000। अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आगे से आप छोड़ते जाइए। अब आप इसे जोड़िए, 2 7 7 5 4, बना अंक क्या, 45,772। अगर आप इसी विधि से करेंगे तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा विस्तारित रूप का संक्षिप्त रूप लिखने में। तो यहाँ लिखा है कि ये दिया हुआ जो विस्तारित रूप है, क्या है स्टूडेंट, विस्तारित रूप। और आपको क्या लिखना है, संख्या के रूप में। तो जो मैंने ये यहाँ नीचे लिखा है ये तो है आपका संख्या के रूप में। क्या है, संख्या के रूप में। मतलब आपने इन सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लिया स्टूडेंट, इकट्ठा। जो फैलाकर आपने विस्तार करके लिखा था उसको आपने इकट्ठा कर कर उन्हें अपने स्थान पर जमा लिए बिना जीरो के। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं अब डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से समझिए। अब मैं यहाँ पर इस संख्या को ऐसे लिख देती हूँ। आप एक और तरीका देख लें कि यहाँ पर नंबर डालें, किस नंबर 1 इकाई, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, 1000 में 4 अंक और 10,000 में 5 अंक है। तो देखो गिनती 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से क्रम बिल्कुल बराबर चल रहा है। जब एक क्रम बिल्कुल बराबर चल रहा है ना स्टूडेंट, तो आप इन संख्याओं को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से भी, भले आप ना जोड़े। 4 5 7 7 2। अब दी गई संख्या आपकी क्या बन गई स्टूडेंट, 45,772। यही आपका उत्तर है। समझ में आया होगा स्टूडेंट, नहीं आया तो फिर आप एक बार फिर से देखिए। अब मैं इसका सेकंड लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए मेरा है 60,000 प्लस 1000 पे आपके 4 जीरो है, प्लस सैकड़ा पे 3 जीरो दिया हुआ है, प्लस 20 प्लस 6। अब आप देखिए, एक संख्या 2 3 4 5 सही क्रम में चल रहा है। तो अब आपको जैसे मैंने यहाँ सिखा दिया, आप चाहे तो ऐसे करें चाहे डायरेक्ट लिखें।
सबसे पहले आप ये 6 लिखे, फिर यहाँ से उठाए आप 0, कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाया आप, और सीधा लिखते जाए 0, यहाँ से उठाया आपने 0, यहाँ से उठाया आपने 2 और यहाँ से उठाया 6। इस तरह से जो दिया गया अंक आपका क्या बन गया, 60,026। तो ये आपका हो गया उत्तर। मैं थोड़ा आप किसका के लिखूँगी स्टूडेंट, अभी मैं किसका के नहीं लिख पाई, सॉरी इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर मेरा आ रहा है इसी का थर्ड पार्ट स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले 30,000 है प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। आपको फिर से यहाँ पर 3, यहाँ से उठाया आपने 9, यहाँ से 9, यहाँ से भी 0 और यहाँ से 8। तो आपकी दी गया अंक क्या बन गया स्टूडेंट, 39,908। अब इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं आगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारा 50,000, यहाँ 2,000 और 800 प्लस 10 प्लस 1। तो देखो अगर मैं 10 में 1 जोड़ूँगी तो 11, 11 में 800 में 11 जोड़ूँगी तो 811। इसी तरह से यहाँ 50,000 में 2,000 जोड़ूँगी तो 52,000, तो 52,811 नंबर ये बन रहा है। एक और तरीका मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ लिख दीजिए उत्तर की जगह पर यहाँ उत्तर ज़रूर डालें स्टूडेंट, है ना। उत्तर बराबर 52,810। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं उत्तर डाल देती हूँ। यहाँ देखिए 80,000 है, 80,000 में 8 लिखेंगे आप, यहाँ पर 1000 पे 0 आप 0 लगा दें, सैकड़ा पे 0 0 लिखा दें। सिर्फ आगे आगे का अंक लिखना होता है स्टूडेंट, आगे आगे का। जब हमने क्रम संख्या चेक कर ली, हमने खड़ा देख लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर से 0, फिर से 0 और फिर से 8। अब आपके दिया गया अंक क्या हो गया, 80,008। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखिए, प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई संख्याओं में जो आपकी संख्या दी हुई है, इसमें सिर्फ आपको 6 और 2 का स्थानीय मान आपको बताना है स्टूडेंट। तो जिस तरह से आपको यहाँ दिया हुआ है सिर्फ आपको वैसे ही करना है। आपको 6 का और 2 का स्थानीय मान बताना है। सारा स्थानीय मान जैसा कि आप पहले क्लासेज में लिखते आए हो, इस तरह से आपने संख्या लिख ली और फिर आप लिखते हो 2 का स्थानीय मान 2,000, है ना, 20,000, क्योंकि ये किसकी जगह पर 28,000 यानी कि 20,000 के स्थान पे। इस तरह से फिर आपने 8 का स्थानीय मान एक लाइन लिख देती हूँ, स्थानीय मान, क्योंकि 8,000 के स्थान पे है तो 8,000 लिखेंगे आप। फिर 5 का स्थानीय मान आपने लिखा 500, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे। 0 का स्थानीय मान आपने 0 लिखा, क्योंकि दहाई के स्थान पे है। और ये 6 तो आपने इस तरह से लिखा, जब 6 है इकाई के स्थान पे तो आपने 6 से लिखा। और इस तरह से आपने स्थानीय मान करना सीखा था। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आपको 6 का और 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका 6 लिखा है तो आप 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 6, जैसे नंबर लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, जिसका पहले लिखा है उसका पहले। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर 6 इकाई के स्थान पर है तो 6 ही होगा। और अब देखिए 2, आपको लिखना है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर 2 किसके स्थान पे स्टूडेंट, 10,000 की इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के स्थान पे तो कितना होगा 20,000। और आप जानते हैं 20,000 में 4 जीरो आपको लगाना होगा 2 के साथ में। तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का आपकी संख्या है 36,265। ये मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी स्टूडेंट, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर 6 और 2 का स्थानीय मान, तो देखिए स्टूडेंट 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 जगह पर आपको 6, तो आप कौन से 6 का स्थानीय मान लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर अब देखेंगे आप कि मेरे को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बड़ी संख्या से,
जैसा पहले लिखा हुआ है वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट, जो आपको पहले दिखाई दे। आपको लगता है कि इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, आप इधर से लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इकाई से लिखें कि हज़ार से लिखें। जैसा आपको सही लगे वैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इस वाले 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 6 किसके स्थान पे? हज़ार के स्थान पे है। किसके स्थान पे? हज़ार का स्थानीय मान। आपको बताना होगा ना कि किस स्थान पर है, तो आपने ये बता दिया। 6 का स्थानीय मान आपने लिख दिया बराबर 6000, क्योंकि हज़ार के स्थान वाले 6 का स्थानीय। फिर आपने लिखा 2 का स्थानीय मान, 2, क्योंकि एक अकेला है तो इसका स्थान बताने की ज़रूरत नहीं। स्थानीय मान बराबर 6, 2 का स्थानीय मान, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे तो कितना होगा? 200। फिर आप लिखेंगे इस वाले 6 का, 6 कौन सा 6? ढाई का स्थान है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप ये डाल देते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं डालते हैं तो कोई फ़र्क वाली बात तो नहीं है, पर आप कभी नहीं सीख पाओगे कि ये क्यों आया और ये क्यों आया। जो इंटेलिजेंट बच्चे जल्दी कर लेते हैं, पर जो धीरे धीरे सीख पाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आती है, उस कभी जान ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। का स्थानीय मान बराबर इस 6 का स्थानीय मान ढाई के स्थान पे तो कितना होगा? 60, और ये हो गया आपका उत्तर। स्टूडेंट देखिए 52,266, इसमें मुझे 6 और 2 का स्थानीय मान लिख रहा है। कौन से 6 और 2 का? तो आपको जब तक कुछ नहीं दिया आप सबका लिखिए। मैं लिखती हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 किसके स्थान पे? हज़ार के स्थान पे रहना का स्थानीय मान। स्टूडेंट किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से आता है, तो आप यहाँ 2 लिखिए, और क्योंकि मैंने हज़ार का स्थान बता दिया तो 2000 होगा इस 2 का स्थानीय मान। अब मैं लिखना चाहती हूँ इस वाले 2 का स्थानीय मान। 2 किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है, तो आप इसको एक्सप्लेन करें अच्छे से। सैकड़ा का स्थानीय मान आप नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं होगी स्टूडेंट, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा लिखना ही कंपलसरी है। 2 का स्थानीय मान आपका 200। फिर मैंने इस 6 का स्थानीय मान, ये वाला 6 किस स्थान पर है? ढाई के स्थान वाला है ना, का स्थानीय मान बराबर 60, और 6 कौन सा 6 है? इकाई वाला। अगर संख्या अकेली है स्टूडेंट तो आप प्लेस मत बताओ, डायरेक्ट लिख दो, है ना। स्थानीय मान बराबर 6। देखो संख्या इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और हज़ार के नीचे हज़ार। आप कहेंगे मैम आपने 5 का क्यों नहीं लिखा? तो पूछा ही नहीं स्टूडेंट, तो लिखेंगे भी क्यों? स्टूडेंट देखिए 69,242 में आपको 6 और 2 का स्थानीय मान बताना है। तो फिर से मैं 6 का स्थानीय मान, क्योंकि 6 अकेला है, आगे जो पहले दिया है मैं उसी का पहले लिखती हूँ, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कैसा भी लिखेंगे चलेगा, बट जैसा पहले दिया होता है वो ही लिखना सही तरीका होता है स्टूडेंट। तो 6 का स्थानीय मान 6 का, अब मुझे इसका स्थान बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 6 अकेला है तो ऑलरेडी पता है कि 6 10,000 वाला है के स्थान पर है। 6 का स्थानीय मान है, क्योंकि ये संख्या को देखने से पता लग रहा है। बराबर आपका कितना हो गया? 60,000। अब मुझे इस वाले 2, तो मेरे पास 2 है तो मैं 2 बता देती हूँ कौन से 2 का लिख रही हूँ। सैकड़ा के स्थान वाला है ना, का स्थानीय मान। कौन से 2 का? जो सैकड़ा के स्थान पर है, स्थानीय मान बराबर 200,
और इस 2, कौन सा वाला 2 जो इकाई के स्थान पर है ना, का स्थानीय बराबर 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टूडेंट देखिए, 82,563 में आपके पास में 6 और 2 का स्थानीय मान। देखो मैंने कहा था कि जो पहले वो पहले, तो 6 मेरे पहले यहाँ पर आया, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप यहाँ से स्टार्ट करें, पर मैं तो ये कहूँगी जो पहले दिया हो उसे पहले लिखिए, जो बाद में दिया है उसे बाद में लिखिए, यही तरीका सही होता है। चलिए अब मैं लिखती हूँ इस 6 का स्थानीय मान, क्योंकि मेरे पास अकेले तो मुझे स्थान बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 का स्थानीय मान आप यहाँ पर हल लिख लें सब जगह से। स्थानीय मान बराबर 6। अब मैं लिखती हूँ 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना होगा स्टूडेंट? 2000। आप चाहें तो 2 लिखकर ऐसे देखिए कि इसके पीछे 1 2 3 अंक है, तो आप 3 जीरो लगा दें। ऐसे भी ट्रिक सिखाई जाती है जब बच्चों को नहीं आता है तो, कि यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 के पीछे आपके कितने 1 अंक है, तो आप 1 जीरो लगा दीजिए इस तरह से। तो अगर ये 6 इकाई के स्थान पे होता तो हम सिंगल 6 लिखते, पर ये 6 दहाई के स्थान पर है तो 60 होगा इसका स्थानीय मान। 2000 के स्थान पे है, 1000 के स्थान पे, तो इसको 2000 लिखेंगे। स्थानीय मान में मैंने आपको विस्तारित रूप में एक चीज़ बताई थी जो मैं यहाँ पर ही बता दूँ, मुझे ध्यान नहीं आया पहले, नहीं तो मैं बता देती कि इस 2 का स्थानीय मान 2000 क्यों हुआ, क्योंकि 2 के 1000 के स्थान पे, तो आप इसको 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितना बना 2000। फिर हमने कहा कि 6 किसके स्थान पे, दहाई के स्थान पे, तो आप इसे 10 से गुणा कर दीजिए, कितना बन गया 60। इसी तरह से जो 3 है, 3 का स्थानीय मान पूछा नहीं गया पर मैं बता रही हूँ आपको। 3 का स्थानीय मान 3 क्यों होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुणा करिए और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 5 का लिखना चाहूँ स्टूडेंट, तो 5 क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे, तो आप इसे 100 से गुणा करिए, तो इसका स्थानीय मान कितना बन जाएगा 500। और ये 2 का मैंने बता दिया। 8 किसके स्थान पे स्टूडेंट, 10,000 के स्थान पे, तो आप इसे 10,000 से गुणा कर दीजिए और इसका 80,000 स्थानीय मान बन जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको स्थानीय मान बनाने होते हैं और करने होते हैं। मुझे पहले ध्यान नहीं आया, वरना मैं आपको बता देती, पर मैंने विस्तारित रूप वाली चीज़ में सब चीज़ बताई है। विस्तारित रूप और स्थानीय मान में ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ इन्हें लिखने के ढंग में अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए, हम प्रश्न संख्या 5 पर है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटे, ये बड़े का निशान है, छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो चिन्ह लगाने के लिए आपको संख्याओं को पढ़ना और संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपको संख्याओं का ज्ञान है तो आप इन सवालों को सिर्फ देखने मात्र से कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इस तरह से करिए जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आगे से बढ़िए, है ना, बाईं ओर से। यहाँ 29 है, तो यहाँ पर भी आपके 29 है स्टूडेंट, बट यहाँ आपके 7 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो 7 बड़ा है ना, 3 छोटा है, तो आपका यही संख्या बड़ी है ये वाली। तो आप लिखेंगे 29,789 बड़ा है, बड़ा होने जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ इस एरो का मुंह खोलते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। तो 2,989 बड़े हैं 2,932 से। इस तरह से आप इन संख्याओं को पढ़ना भी सीखें। मैंने आराम से बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अटक रही हूँ या मुझे नहीं आता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं,
बट ऐसा नहीं है, चीज़ों को आराम से बिना किसी जल्दी के करना चाहिए। सेकंड देखिए, यहाँ पर 54, यहाँ पर 54, यहाँ पर 23 है और यहाँ 32 है। तो आप 23 ही नंबर छोटा है ना, तो 54 के बाद 2 है, 54 के बाद यहाँ 3 है। तो आप क्या कहेंगे, बड़ी संख्या 3 वाली बड़ी है, यानी कि 5423 छोटा है। तो छोटा बताने के लिए इसके पीछे इस तरह से कोना बनाना होता है स्टूडेंट, और बड़े की तरफ इस एरो का मुंह खोलना होता है। तो 5423 छोटा है, 5432 बड़ा है। तो आपने निशान लगा लिया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 89 और यहाँ पर भी 89, यहाँ 52, यहाँ 52, मतलब सेम है। 8952, 8952 बराबर है। तो आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दें स्टूडेंट, इस तरह से। ठीक, यहाँ देखें, यहाँ पर आपका 68 68, मतलब 68 68 सेम है। यहाँ 5 5 सेम है, बट यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा है। तो अब आप इसको पूरा पढ़िए। 6850 छोटा है किससे, 6852 से, यानी कि 6852 बड़ा है और 6850 छोटा है। इस एरो का मतलब यही होता है। यहाँ देखिए 36 75 36 75, यानी कि 3675 3675 बराबर है। तो आप बराबर का निशान लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 सेम, यहाँ 8, यहाँ पर 7, तो 8 वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 9821 बड़ा है, 9799 छोटा है। तो 9821 बड़ा है, तो बड़े की तरफ मैंने कहा था एरो का मुंह खोलना होता है। इस तिरछी वाली जो डिज़ाइन है एरो, इसको बड़ा और छोटा पढ़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया 6 की तरफ। स्टूडेंट देखिए, प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े क्रम में जब हम लिखते हैं स्टूडेंट, तो बहुत से बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फटाफट कर लेते हैं, पर जो वीक बच्चे होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत आती है छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा क्या होता है। तो जो आप गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो बस आपको इसी क्रम में आपको जमाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपके दिए गए नंबर्स हैं, आप उनके अंकों की संख्याओं को पढ़ लें, कितने अंकों की संख्या है वो, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि भूल जाते हैं ना करते करते। 1 2 3 4 5, 5 अंक की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की, और ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो अंकों की संख्या सब, जब सब 5 अंकों की संख्या है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ यहाँ पर सबसे आगे का बाईं ओर का नंबर देखना है। यहाँ पर देखो 2 2 अंकों को साथ लेना है स्टूडेंट। यहाँ 26 है, यहाँ 25 है, पहले 2 2 वाले। तो 25 वाला नंबर आपका सबसे छोटा है, तो आप लेंगे 25,975, कोमा लगा देंगे। इसके बाद ये वाला नंबर लेंगे आप 26,886। फिर अब देखिए 3 वाला नंबर, 2 2 डिजिट पढ़िए आप। यहाँ से 33 है आपका, यहाँ पर 30 है, तो ये वाला नंबर 30 वाला नंबर लेंगे। तो 30,840, आप ऐसे जल्दी लिखने में आता है स्टूडेंट, इसलिए 2 2 नंबर। 37,725, कोमा। अब सबसे बड़ा नंबर यही बचा है हमारा, 40,021। ये देखो आपका बन गया आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है, आरोही क्रम, इसको नहीं भूलना है। इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिख लिया है स्टूडेंट। देखो सबसे पहले वैसे ही संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये सारी ही 5 अंकों की संख्या है। जब ये 5 अंकों की संख्या है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, आगे से बाईं ओर से आपको 2 2 अंक पढ़ने। यहाँ पर आपके हैं 59 53 59 57 और 57। तो सबसे छोटा नंबर मेरा 53 है, 5 3, तो मैं ये वाला लिखूँगी 53,907। फिर आप थोड़ा डिस्टेंस बनाए स्टूडेंट, पास पास नहीं लिखे, इस तरह से कोमा लगाए। फिर देखिए यहाँ पर 57,000 वाली संख्या 5 7, तो मैं लिखूँगी 57,000
उनतालीस। फिर अब देखिए 57,039, सॉरी स्टूडेंट, मैं आपको बताना भूल गई कि दो संख्या हैं, तो 57 के बाद यहाँ 0 है और यहाँ पर 9 है, तो मैं ये 9 वाली संख्या बाद में लूँगी, मैं ये ले चुकी हूँ, अब मैं ये वाला नंबर लूँगी। अगर आपको याद नहीं रहे स्टूडेंट तो आप इसे छोटा सा क्रॉस भी लगा सकते हैं कि भाई ये लिख लिया अपन ने, ठीक है, कोमा, और आप डिस्टेंस बना कर रखें, दूरी बनाकर आप संख्याओं को लिखें। बच्चों की आदत होती है कॉपी में जगह बचाते, क्या करना है बचा के भी अच्छे से लिखिए सफाई से, ताकि नंबर भी अच्छे मिले और टीचर को भी एक नज़र में कॉपी समझ में आए। अब इसके बाद में आपने 57 वाली लिख लिया। अब आपको ये दो संख्या बची 59 और 59, दोनों सेम है, यहाँ 307 है और यहाँ 703 है, तो आप 3 वाली लेंगे, ये 59,307 कोमा, फिर आपको लेना है 59,703। देखिए आराम आराम से करने पर चीज़ें बड़ी स्पष्ट और सुंदर दिखाई देती है। आप भी ऐसे ही करिए और वीडियो को एंड तक देखा करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखा करें, तभी आपको अच्छे से आएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका ए ही बनेगा। स्टूडेंट देखिए हम थर्ड पार्ट पर पहुँच चुके हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं स्टूडेंट, जो आपका थर्ड वाला है इम्पोर्टेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है स्टूडेंट कि इसमें ना संख्याएं सेम सी दिखाई दे रही है। देखो 74 74 74 है ना, तो आपको 3 बार 74 नज़र आ रहे हैं ना, तो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि हम करें क्या और कौन सा सही होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो सेम है ना, मैंने 3 अंक देख लिए 74 77 77, तो ये नंबर तो मेरा पीछे जाना ही जाना है, तो मैं इन्हीं में से देखती हूँ। जहाँ तक मेरा सेम है वहाँ तक देखिए, 3 अंक पढ़ते हैं, 2 सेम है तो 3 पढ़े, 744 744, ठीक है स्टूडेंट। ये है 743, तो मैं 43 वाला पहले लिखूँगी और जो लिखने जा रहे हैं उसको आप क्रॉस लगा लीजिए और यहाँ लिख कर आप लिखिए। मैंने लिखा फर्स्ट वाला 74,344, ताकि अब हमारा हो गया कि ये लिख लिया। अब हमें करना है यहाँ पर, देखिए 44 तक थे हमें, यहाँ 43 है और यहाँ 34 है, तो आप 34 वाला नंबर छोटा है तो आप ये लिखें 74,434, दूर डिस्टेंस बनाइए, फिर आप लिखिए ये वाला नंबर 74,443 कोमा। अब आप ये नंबर लिख चुके हैं, ये नंबर आप लिख चुके हैं, ये नंबर। अब आपको कंपैरिजन किस में, यहाँ दोनों में देखिए, यहाँ पर 77 77 सेम है, यहाँ पर देखिए 74 75, तो 74 वाला नंबर सेम है, तो आप ये वाला नंबर लेंगे, तो आपने लिखा 77,444 कोमा लगाएंगे, डिस्टेंस बना कर रखेंगे। अब आप लिखेंगे 77,555, और इस तरह से हमने बहुत ही आसान ढंग से छोटे से बड़े क्रम में संख्याओं को लिख लिया। स्टूडेंट इसे आरोही क्रम कहते हैं, पेपर में आरोही क्रम के नाम से भी आ सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आरोही में 3 अंक होते हैं और अवरोही में स्टूडेंट क्या होते हैं, 4। अवरोही, अवरोही की शब्द को जब पढ़ते हैं इसमें 4 संख्या होती है, तो ये बड़े क्रम पहले आता है और इसमें छोटा क्रम पहले आता है, ठीक है, छोटे से बड़ा और ये बड़े से छोटा। स्टूडेंट देखिए प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए, यानी कि अवरोही क्रम में आपको संख्याओं को जमाना है। सबसे बड़ा नंबर आपको पहले देखना है। मैंने ये सारी संख्याएं पढ़ ली, ये 5 अंक 5 अंकों की पूरी संख्या है। सबसे मैं संख्याओं को देख लेती हूँ कितने अंकों की संख्या है, जो कि मैं देख चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ देखा कि मैंने आपसे बता रखा है कि 2 अंक पढ़ी, 41 51 34 42 50। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 51। जो आप लिखने जा रहे हैं उसे क्रॉस कर दीजिए, आपको पता रहेगा कि इसको कंपेयर नहीं करना है। आपने लिखा 51,425। स्टूडेंट देखिए जो ये हमारा प्रश्न है, मैंने 51,425 लिख दिए, ये नंबर हमारे इससे बाहर है। अब ये 50,000 है ना, 925 कोमा, आपको दूरी बनाकर रखनी है 50,925। जब मैं बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ तो बहुत पास नंबर लिख देते हैं, पता ही नहीं लग पाता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे थोड़ा दूरी लिखें। स्टूडेंट देखिए आगे 50,000 हमने लिख लिया, ये भी हमारे अब नहीं लिखना है। अब हमारा है यहाँ पर 41 और 42, तो मैं 42 वाला नंबर पहले लूँगी, तो 42,325 मैं लिख चुकी हूँ, यह भी यहाँ से अब नहीं लिखना।
नंबर। अब मेरे पास क्या बचा, 41,000 वाला, तो मैं लिखूँगी 41,525 और फिर सबसे लास्ट में बचा आपका 34,152। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि जब आप ये लिखते हो तो देखिए ऊपर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, नीचे हो गए क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट देखिए जो मैंने भी आपको गिन के बताया, इसका कारण यही है स्टूडेंट कि हमारा कोई नंबर छोटा तो नहीं है। और एक बार आंसर लिखने के बाद फिर से चेक कर ले, 51 50 42 41 34, हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर बड़े से छोटे क्रम में जा रहा है। अब आप, मैंने नया सवाल लिख लिया है स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने संख्याओं को काउंट कर लिया है, गिन लिया है कि ये सारी संख्याएं 5 अंकों की संख्या है। अब मैं दो दो नंबर लेती हूँ, मुझे सबसे बड़ा नंबर लिखना है क्योंकि मेरा क्वेश्चन है बड़े से छोटा। 86 81 85 82 81, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। 86,000 वाला सबसे बड़ा है, तो 86,067, कोमा दूर लगा दें, हमारे पास खूब जगह है। 85,000, आपके पेपर में भी आपके पास जगह होती है स्टूडेंट, पर आप कंजूसी करते हैं और अच्छा नहीं कर पाते। 85,032, इसके बाद ये नंबर हम लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं। अब देखिए क्या लिखना है, 81 82 81, तो हमें लेना है 82,511, कोमा। अब देखिए, अब हमें ये दो नंबर कंपेयर करने हैं, तो अब आप 81 81 दोनों में से हमें यहाँ देखिए 3 और यहाँ है 1, तो आपका नंबर ये बड़ा है, तो आप लिखेंगे 81,316 पहले, फिर लिखेंगे 81,154, और ये आपका अवरोही क्रम जो कि है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़े से छोटा क्रम हो चुका है। हम चलते हैं थर्ड की ओर। स्टूडेंट देखिए, फिर से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि अब हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट है। प्रश्नावली का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं सारी ही संख्याएं जो दी गई संख्या हैं वो सब 5 अंकों की संख्या है स्टूडेंट। तो अब हमें देखना है सबसे बड़ा, दो दो पढ़ते हैं, 76 73 74 76 74, तो हमारे पास 76 नंबर है, तो 76 वाले हमारे पास दो नंबर हैं। तो देखिए यहाँ 76,500, यानी कि 5 और यहाँ 4, तो हम यही लेंगे, हल लिख लेते हैं पहले, और आप लिखिए 76,543 पहले लिखेंगे, फिर 76,435 लिखेंगे, 76,435, कोमा लगाते जाएंगे। अब आप ये दो नंबर लिख चुके हैं, इन्हें क्रॉस लगा दीजिए कि ये अब नहीं लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर 73 छोटा है, 74 74, दो संख्या है 74 की, 74 के बाद में 3 है, 74 के बाद में 6 है, तो आप ये वाली संख्या लेंगे, यानी कि 74,653 पहले लिखेंगे, ये लिख चुके हैं आप। अब लिखेंगे 74,356, ये भी आप लिख चुके हैं। अब बचा क्या आपका ये वाला 73,456, जो कि सबसे छोटा है। इस तरह से ये आपका अवरोही क्रम और प्रश्नावली 1 कक्षा 5 गणित का मैंने प्रश्नावली 1 कंप्लीट करवा दी है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए, वीडियो को रिकैप कीजिए और अच्छे से करिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आप मैथ्स में इंटेलिजेंट बन जाएंगे, यदि आप वीडियो को लगातार देखते हैं और आप लिखते हैं और मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।